मोटापा एक आम समस्या है। यदि सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बन जाता है मोटापा। तो इसके लिए करना क्या है कि मोटापा कम करने के लिए डाइट, योगा और एक्सरसाइज चार्ट में सुबह 5 से 6 बजे तक 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी नियमित लेना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त गुनगुना पानी लेना, इससे पाचन क्रिया बेहतर होता है। और बीच में हफ्ते में 2 दिन कोशिश करिए कि गुनगुने पानी में हल्का सा नींबू और काला नमक के साथ भी ले। तो इसे 2 बार करना है और हफ्ते में 1 बार आपको आंवला जूस जरूर लेना चाहिए। तो इससे भी आपको मोटापा में काफ़ी रिस्पांस बेहतर मिलेगा। उसके बाद 6 से साढ़े 6 बजे तक 20 से 30 मिनट टहलना, इसे आप नियमित करिए। जो लोग 40 से नीचे हैं वो कोशिश करिए कि थोड़ा सा तेज वॉक करें, तेज चाल चले, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिनकी उम्र ज़्यादा है वो नॉर्मल तौर पर टहले, तो कम से कम 20 मिनट जरूर टहले। टहलने के बाद 30 मिनट आप बिल्कुल रेस्ट करिए, शरीर को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप ग्रीन टी, तो इसे भुना हुआ चना या मखाने के साथ आप लीजिए। और मान लीजिए बीच बीच में आपको टेस्ट बदलने का मन है तो आप नींबू चाय भी ले सकते हैं, यह भी बेहतर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है वे चीनी वाले चाय से परहेज करें। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक बीच आप योग करिए। तो योग में सर्वप्रथम आप सूर्य नमस्कार 5 से 10 तक इसे जरूर करें। उसके बाद ताड़ासन भी, टुकड़ासन भी और भुजंगासन भी, तो इससे भी मोटापा में इसका काम बेहतर होता है। तो इसे भी शुरुआती चरण में 5-5 मिनट जरूर करें। प्राणायाम में कपालभाति यदि आपको शरीर में सूट कर रहा है तो उसे शुरुआती चरण में कोशिश करिए कि 3 मिनट से करिए। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़े तो उसे कम से कम 5 मिनट तक ले जाएं। अनुलोम विलोम भी कम शुरुआती चरण में 3 मिनट करें। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़े तो इसे भी 5 मिनट तक बढ़ाइए। उसके बाद 8:30 बजे योग के बाद फिर आधे घंटे आप शरीर को कूल रखिए, क्योंकि योग के बाद तुरंत नाश्ता लेना ठीक नहीं होता है। बिल्कुल शरीर को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद 8:30 बजे तक आप अंकुरित मूंग अपने डाइट में जरूर शामिल करिए, क्योंकि अंकुरित मूंग एक ऐसा अन्न है कि यह पाचन क्रिया से लेकर शरीर में ऊर्जा और तमाम प्रकार की परेशानियों को, यदि आप नियमित अंकुरित मूंग ले रहे हैं तो शरीर के लिए बहुत ही बेहतर होता है। बीच बीच में आप ओट्स, दलिया, पोहा, इसे भी आप शामिल कर सकते हैं। फल में आप सेब, अमरूद, पपीता, इसे शामिल करिए। तो अपने टेस्ट के मुताबिक कोशिश करिए कि 3 से 4 दिन अंकुरित मूंग लीजिए, बीच बीच में आप दलिया, और हफ्ते में कम से कम 3 बार फल जरूर लीजिए। फल भी नियमित नहीं लेना है कि आप डेली फल ले रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं होगा। बीच बीच में आपको गैप करना जरूरी है। तो इसलिए हफ्ते में फल 3 ही दिन लेना है। उसके बाद 9 से 9:30 बजे तक आप भोजन लीजिए। भोजन में जो लोग वेजिटेरियन हैं वे रोटी या सादा भी लीजिए। मिक्स रोटी में जैसे सत्तू का रोटी या जवा, चना और गेहूं, इन तीनों का मिक्स रोटी बेहद शरीर के लिए बेहतर होता है। तो इसे भी आप शामिल करिए। तो हो सकता है कि हफ्ते में आप रोजाना ना हो पाए तो कम से कम 2 से 3 बार जरूर शामिल करिए। इसके साथ दाल लीजिए। तो कोशिश करिए कि एक टाइम आप मूंग दाल जरूर लीजिए। हरी सब्जी के साथ लीजिए और सलाद और आधी कटोरी दही शामिल करिए। यदि आप चावल ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि चावल नियमित न लीजिए, कम से कम हफ्ते में 3 बार ही चावल लीजिए।
जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वही लोग भी रोटी, मिक्स रोटी या चिकन, उबली हुई मछली के साथ, या दाल, हरी सब्जी और सलाद, इसे शामिल करिए। ध्यान रहे कि चिकन मछली बहुत ज़्यादा चिकना व मसालेदार ना हो। उसके बाद 10 बजे से लेकर 3 बजे तक 5 घंटे किसी प्रकार का खाद्य सामग्री न लें। इस बीच में यदि आपको प्यास लग रहा है या भूख लग रहा है तो कोशिश करिए सलाद लेने का या कोई लिक्विड चीज लेने का, या लिक्विड में आप जूस भी ले सकते हैं, या तो नॉर्मल आप पानी लीजिए। ध्यान रहे यदि 5 घंटे यदि किसी प्रकार का आप खाद्य सामग्री नहीं ले रहे हैं तो इससे पाचन बेहतर रहता है और जो भी डाइट आप लिए हैं वह बड़े ही आसानी से पचेगा। उसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में फिर आप कोशिश करिए ग्रीन टी लेने का, तो इसे चना या मखाना भुना हुआ इसके साथ लीजिए। उसके 1 घंटे के बाद 5 बजे तक आप नारियल पानी लीजिए या मट्ठे लीजिए। तो लगातार नारियल पानी नहीं लेना है, हफ्ते में 3 दिन आप नारियल पानी लीजिए, 3 से 4 बार आप मट्ठे का सेवन करिए, तो ये बेहतर रहेगा। उसके बाद 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक फिर 20 मिनट आप तेज चलिए। जो 40 से नीचे हैं तो तेज चलिए, यदि 40 से ज़्यादा उम्र ज़्यादा है तो वे नॉर्मल ढंग से चले, दोनों बेहतर है। जो लोग 40 से नीचे हैं वे साइकिलिंग भी कर सकते हैं। व्यायाम में स्क्वाट, लंजेस या प्लैंक, तो इसे भी आप शामिल कर सकते हैं। शुरुआती चरण में इसे आप 3-3 सेट करिए, कम से कम 10-10 बार, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रात 8 से 8:30 बजे तक आप फिर कोशिश करिए भोजन लेने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रात तक भोजन करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि देर रात भोजन करने से समस्याएं इसलिए बढ़ने लगता है क्योंकि देर रात भोजन करने से पाचन क्रिया मंद पड़ने लगता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक सूर्य नाड़ी चल रहा है तो उस वक्त पाचन क्रिया एक्टिव होता है, तो ऐसे वक्त पर जो भी डाइट आप लेंगे वह बड़े ही आसानी से पचेगा। लेकिन जब शाम के वक्त चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाता है तो उसी दशा में पाचन क्रिया स्लो हो जाता है, मंद पड़ जाता है, और ऐसे वक्त में यदि आप भोजन लेंगे तो ठीक से पचेगा नहीं। तो ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा देर रात तक भोजन ना करें। कोशिश करिए कि 8 से 8:30 बजे तक भोजन रात्रि का जरूर कर लें। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वे हफ्ते में कम से कम 2 बार खिचड़ी लें, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, इसे शामिल करें। नॉन वेजिटेरियन वाले भी ध्यान रहे यदि चिकन ले रहे हैं तो एक टाइम चिकन लीजिए, एक टाइम आप सादा भोजन करिए, तो यह बेहतर रहेगा। उसके बाद 9:30 बजे तक यदि दूध लेने का इच्छा है तो हफ्ते में 3 बार ही लेना है। 3 से अधिक यदि आप करेंगे तो इससे मोटापा बढ़ेगा। तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 3 बार लीजिए और बिना मलाई का दूध लीजिए, तो यह बेहतर रहेगा। और जो लोग चिकन लेते हैं उन लोगों के लिए यदि दूध की इच्छा है तो कम से कम भोजन के 2 घंटे के बाद लीजिए, क्योंकि तुरंत दूध लेना नॉन वेजिटेरियन वाले के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए 2 घंटे का अंतर बेहद जरूरी है। उसके बाद 10 से 10:30 बजे के बीच में आप सोने का प्रयास करिए, क्योंकि शरीर के लिए 7 से 8 घंटे का नींद लेना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ साथ परहेज भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो मोटापा ठीक होने वाला नहीं है। तो परहेज में चिकना, मसाला, खट्टा, शुगर, यदि आप अधिक मिठाई का सेवन कर रहे हैं तो यह भी ठीक नहीं है, इसे अभी कम करिए। कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज़्यादा नहीं करना है, जंक फूड, फास्ट फूड, इसे भी कम करिए। मैदा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं यदि रेड मीट ज़्यादा ले रहे हैं तो इसे भी कम करिए। प्रोसेस्ड मीट भी आप कम करिए। तो ध्यान रहे कि यदि आप परहेज करेंगे तभी धीरे धीरे मोटापा को कम कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि इन सब बातों का आप विशेष ध्यान दीजिए।
तब जाकर आप मोटापा से पूरी तरह राहत पा जाएंगे।